13 साल की प्रबलीन अपनी माँ और भाई के साथ जालंधर की एक अच्छी सोसाइटी में रहती थी। उसके फादर का 1-1.5 साल पहले ही निधन हुआ था। 22 नवंबर 2025 शाम के 4 बजे की ये सीसीटीवी फुटेज प्रबलीन की है, जहां पर वो किसी के घर में एंटर तो हुई लेकिन जिंदा बाहर कभी वापस नहीं आई। ये घर किसी और का नहीं बल्कि प्रबलीन की बेस्ट फ्रेंड सहज का था। 22 नवंबर की दोपहर को प्रबलीन का भाई और उसकी माँ घर से बाहर सब्जी लाने के लिए जाते हैं और प्रबलीन को घर पर ही छोड़ जाते हैं, लेकिन प्रबलीन अपनी माँ के बाहर जाने से पहले कहती है कि वो अपनी दोस्त सहज को अपने घर खेलने के लिए बुलाकर लाएगी। लेकिन जब करीब आधे घंटे बाद घर वाले घर वापस आए तो उनके घर का मेन डोर खुला था। अंदर की सारी लाइट्स भी ऑन थी, लेकिन घर में ना तो प्रबलीन थी ना ही सहज। अब शाम के 6 बज गए थे, लेकिन प्रबलीन अपने घर लौटी ही नहीं। फिर उसकी माँ ने अपने बेटे को सहज के घर भेजा तो वहाँ पर गेट सहज का फादर हरमिंदर सिंह खोलता है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल होगी। वो प्रबलीन के भाई से कहता है कि उसकी बहन हमारे घर पर नहीं है, वो यहाँ पर सहज के बारे में पूछने तो आई थी लेकिन वापिस चली गई थी, क्योंकि सहज तो खुद लुधियाना अपनी बड़ी बहन से मिलने अपनी माँ के साथ गई हुई है। अब हरमिंदर की 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी 24 साल की थी जो लुधियाना में रहती थी और छोटी बेटी सहज थी जो लगभग 14-15 साल की थी। और हरमिंदर खुद एक प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवर था। यहाँ तक कि मोहल्ले वालों का कहना है कि वो अक्सर शराब पिया करता था। फिर प्रबलीन के घर वाले उसे सारे मोहल्ले में ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। शाम के 7 बजे प्रबलीन की माँ मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस को चेक करवाती है तो उसने देखा कि शाम के 4 बजे के करीब प्रबलीन अपनी गली में झूमते हुए खुशी खुशी से सहज के घर की तरफ गई और उसके घर के गेट से अंदर एंटर भी हुई, लेकिन घर से बाहर वापस आई ही नहीं। इसी के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और एएसआई मंगत राम अपनी टीम के साथ उस मोहल्ले में आता है, जिसमें 2 पुलिस वाले मोहल्ले वालों का स्टेटमेंट लेना शुरू करते हैं। ऐसे ही उन्होंने कुछ घंटे बर्बाद किए, जिसके बाद उन्होंने प्रबलीन के घर जाकर उनकी माँ का स्टेटमेंट लेने में भी काफी समय बर्बाद किया। प्रबलीन की माँ एक तरफ कहती रही कि उनकी बेटी उसी घर में गई है, उन्होंने खुद सीसीटीवी फुटेज भी देखी है। वक्त बर्बाद करने के बाद पुलिस वाले वापस जाने लगे, लेकिन प्रबलीन की माँ ने उन्हें रोक लिया और उन्हें हरमिंदर के घर की तलाशी लेने को कहा। प्रबलीन की माँ और उसका भाई और उनके साथ 2 पुलिस वाले हरमिंदर के घर के बाहर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर 2 पुलिस वाले पहले से मौजूद थे, जो कि हरमिंदर के बेड पर बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। जिसके बाद पुलिस वालों ने खुद उन्हें घर चेक करवाया, लेकिन प्रबलीन ना तो उनके स्टोर रूम में मिली ना ही उनके किचन में। जिसके बाद प्रबलीन की माँ बाहर 1 घंटे तक खड़ी रही। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुला लिया और एक बार फिर हरमिंदर सिंह को बाहर बात करने को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो उसने अपना घर लॉक किया, फिर बाहर जाकर उनके साथ बात करने लगा। इसी बीच किसी ने उसके हाथ से चाबी छीनी और लॉक खोल के अंदर घुस गया। सारे मोहल्ले वालों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। फिर उनके डोर के साथ वाले ही बाथरूम में ताला लगा हुआ था, जिसे जबरदस्ती खुलवाकर जैसे ही लोग अंदर घुसे तो हरमिंदर की एक ऐसी घिनौनी करतूत सामने आई जिसने सब खत्म कर दिया। उस बाथरूम में प्रबलीन फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका सारा चेहरा लाल हो चुका था और उसका मुंह कपड़े से बंद किया गया था। मोहल्ले वालों ने हरमिंदर को घसीटकर बाहर निकाला और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। किसी ने उसे थप्पड़ लगाए तो किसी ने उसे लातों से मारा, यहाँ तक कि उसे जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस मौके पर आकर उसे बचा ले गई और उसे बचा के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने 24 नवंबर को स्टेटमेंट में कहा कि प्रबलीन अक्सर मेरी बेटी के साथ खेलने आया करती थी और 22 नवंबर को जब वो मेरे घर सहज को ढूंढती हुई आई तो उसने उसे अंदर बुला लिया बिना ये बताए कि सहज घर पर नहीं है। उसने उसे अपने कमरे में बिठाया और जब प्रबलीन हरमिंदर से सहज के बारे में सवाल करने लगी तो उसने इस मासूम लड़की को जोर से पकड़ा और उसका मुंह एक कपड़े से बंद कर दिया, जिसके बाद उसने उसके साथ
किया और जब उसे ये डर सताने लगा कि ये मेरा सच सबको बता देगी तो उसने उसका गला घोंट दिया। वो तब तक उसका गला घोंटता रहा जब तक कि उसकी बॉडी में हलचल होनी बंद नहीं हुई। इसके बाद वो अपने दोस्त की कार को घर ले आता है। उसका प्लान था कि वो लाश को गाड़ी में डालकर और दूर कहीं पर देर रात उसे फेंक आता, लेकिन उसके घर के सामने से भीड़ हटी ही नहीं। जरा सोचो, हरमिंदर के भरोसे कई लोग अपनी बच्चियों को स्कूल बस में भेजा करते थे। इस घटना के बाद उस एएसआई मंगत राम को सस्पेंड करवा दिया गया है। अब हरमिंदर को उम्र कैद होनी पक्की है। सारा देश उसकी फांसी की मांग भी कर रहा है।